Hello children, today we will read about the lazy frog. ये बहुत ही आलसी मेंढक की पोएम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. स्कूल के दिनों में आप बिजी रहते हो पढ़ाई करने में, खेलने में और अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग में। When you have a holiday from school, what do you do? और जब तुम्हें स्कूल से छुट्टी मिले तो तुम क्या करते हो? Would you behave a little like the frog in the following poem? क्या तुम इस तरह से व्यवहार करते हो जैसा कि इस नीचे दी गई पोएम में फ्रॉग करता है? फ्रेड इज अ वेरी लेजी फ्रॉग। इस पोएम में जो फ्रॉग, लेजी फ्रॉग की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम फ्रेड है। हु लोल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग, जो कि पूरा दिन एक लकड़ी का बड़ा सा लकड़ी होती है उसके ऊपर पड़ा रहता है। ही ऑलवेज मैनेजेस टू सर्क डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क। वो हमेशा काम के जरा भी काम नहीं करता, पूरा दिन ऐसे ही निकाल देता है। इस पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, उसकी मम्मी जो बेचारी माँ है उसे बेकार में बुलाती रहती है। कम इन एंड हेल्प, आओ और मेरी मदद करो। ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 इंचेस, लेकिन वो अपनी जगह से 2 इंच भी नहीं हिलता। मच प्रेफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग, बहुत ही मुश्किल से वो मतलब जो कोई उसको पुकार रहा है तो सुनता भी नहीं है। ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप, वह हमेशा ही चुपचाप पड़ा रहता है। एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और आराम से सोता रहता है। इफ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट यू हैव थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट। आप सोच रहे होंगे अगर एक लेडी फ्रॉग उसके पास से गुजरती है तो वो उठकर उसकी तरफ देखेगा या उसके बारे में सोचेगा। टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, और उसके आगे उसकी मदद करने के लिए नतमस्तक होगा। बट नो, परंतु नहीं। आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म आती है, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय, कि जब एक लेडी फ्रॉग भी वहां से गुजरती है, ही डज नॉट ओपन अप वन आई, तो वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता। एनोनिमस। तो देखा बच्चों, ये कितना लेजी फ्रॉग है। आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं होंगे, मुझे पता है। तो आइए इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। लोल, टू लाई अराउंड लेजीली, कि जो बिल्कुल लेजी, बिल्कुल आलसी होके पड़ा रहता है। लोग, ट्रंक ऑफ अ ट्री दैट हैज बीन कट। सर्क, टू नॉट डू समथिंग यू शुड डू। इन वेन, यूजलेसली। प्रेफर, लाइक समथिंग बेटर। हार्ड ऑफ हियरिंग, डीफ, जो कि सुन ना सकता हो। Bow, to bend your head to show respect, अपने सिर को रिस्पेक्ट में झुकाना। Let's start the question answers. The first question is, what did the frog do all day? The frog keeps on resting on a log of wood the whole day. Besides lazy, what other word can you think of to describe the frog? The frog, besides being lazy, is also rude and proud. Complete the sentences with reference to the poem. When the frog's mother called him, he pretended to sleep. When a lady frog hops by, he does not even open up one eye. Did you like the frog's behavior? No, I did not like the frog's behavior because he is very rude to his mother. Refer to the poem and understand. The frog loved to laze and lie around all day. He did not like to do any work at all. Now make true sentences about yourself. Write about the people you like, a game you play, hobby, and a habit you have. You may use the following clues. I love to play football. I like to read books. I don't mind doing my homework. I don't like to go for shopping. I hate watching television. Try and find out the same from your family members also. Now, say aloud. Add one more matching word to each pair. इसमें आपको एक और वर्ड ऐड करना है, जैसे शर्क, वर्क और बर्प, वेन, डेन, मेन, इस तरीके से, और फिर इनको लाउडली आपको बोलना है। What kind of
ये आप इसमें और वर्ड ऐड कर सकते हैं, हीप, कीप, लीप, पास्ट, लास्ट, कास्ट, वे, से, ले, प्रेफरिंग, हेयरिंग, क्लियरिंग। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका लाउडली बोलने हैं। बहुत ही छोटी सी पोएम थी लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है कि लेजीनेस कभी भी अच्छी नहीं होती, इसलिए आप लोगों को कभी भी लेजीनेस नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। सो बाय बाय चिल्ड्रंस, वी विल मीट ऑन अनदर चैप्टर। थैंक यू।